नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस खास मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों की हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न केवल यूएई के युवाओं और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि डिजिटल दुनिया में एक नया और सुरक्षित कदम भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेटा द्वारा यूएई में लॉन्च किए गए 3 अकाउंट्स की। तो चलिए इस शानदार पहल के बारे में आपको अच्छे से समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे यूएई के डिजिटल भविष्य को और सुरक्षित बनाया जा रहा है। दरअसल यूएई ने हमेशा से तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है और अब मेटा ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में मेटा ने यूएई में इंस्टाग्राम के लिए 3 अकाउंट्स लॉन्च किए हैं। ये पहल विशेष रूप से किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है और इसे यूएई के डिजिटल वेलबींग काउंसिल के साथ साझेदारी में लागू किया गया है। ये 3 अकाउंट्स 13 से 17 साल की उम्र के किशोरों के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि वे डिजिटल दुनिया का आनंद ले सके, लेकिन सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से। इस पहल का उद्देश्य है किशोरों को हानिकारक कंटेंट से बचाना, उनकी गोपनीयता सुनिश्चित करना और माता पिता को उनके बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर बेहतर नजर रखने का मौका भी देना। तो इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही ये समझ में आ रहा है कि ये खबर हर माता पिता के लिए राहत की सांस है, क्योंकि अब उनके बच्चे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित जो रह सकेंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस पहल की खासियत क्या है और इस कदम के पीछे का असली उद्देश्य क्या है। दरअसल मेटा के 3 अकाउंट्स कई ऐसे फीचर्स के साथ आए हैं जो किशोरों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंटल सुपरविजन टूल्स की। तो माता पिता अब अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि उनका बच्चा कितना समय ऑनलाइन बिता रहा है, किन लोगों के साथ वो बातचीत कर रहा है और कौन सा कंटेंट देख रहा है। साथ ही माता पिता कुछ खास फीचर्स को सीमित भी कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मैसेजिंग या कमेंट्स। अब हम बात करेंगे कंटेंट फिल्टरिंग की। ये अकाउंट्स ऑटोमेटिकली हानिकारक या अनुचित कंटेंट को फिल्टर करते हैं। मेटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि किशोरों को केवल उनकी उम्र के लिए उपयुक्त कंटेंट ही दिखाई जाए, ना कि कोई अलग कंटेंट। अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट फीचर्स की। किशोरों को स्क्रीन टाइम मैनेज करने में मदद करने के लिए इन अकाउंट्स में टाइम लिमिट सेट करने का विकल्प है। अगर कोई किशोर बहुत ज्यादा समय इंस्टाग्राम पर बिता रहा है तो उसे रिमाइंडर मिलेगा कि अब ब्रेक लेने का समय आ चुका है। प्राइवेसी भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। नए 3 अकाउंट्स डिफॉल्ट रूप से प्राइवेट मोड में सेट होते हैं। इसका मतलब है कि केवल वही लोग उनके पोस्ट देख सकते हैं जिन्हें उन्होंने अप्रूव किया हो। साथ ही अनजान लोगों से आने वाले मैसेज भी ब्लॉक किए जाते हैं। एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है, इस बारे में भी जान लेते हैं। मेटा ने यूएई के डिजिटल वेलबींग काउंसिल के साथ मिलकर किशोरों और माता पिता के लिए ऑनलाइन सेफ्टी पर जागरूकता सामग्री भी तैयार की है। ये रिसोर्सेज डिजिटल दुनिया में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे फीचर्स न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि मेटा और यूएई मिलकर युवाओं के भविष्य को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इस पहल में यूएई का डिजिटल वेलबींग काउंसिल का महत्वपूर्ण साझेदार है। ये काउंसिल यूएई सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जिसका मकसद डिजिटल दुनिया में नागरिकों, खासकर युवाओं की भलाई सुनिश्चित करना है। काउंसिल में मेटा के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया गया है कि 3 अकाउंट्स यूएई के सांस्कृतिक और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप हो। काउंसिल ने मेटा को स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने में भी मदद की है। स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर माता पिता और किशोरों को इन नए फीचर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा काउंसिल ने मेटा को सलाह दी है कि यूएई के स्थानीय कानूनों और गोपनीयता नियमों का पालन कैसे किया जाए। यूएई का ये कदम एक बार फिर दिखाता है कि वो तकनीक को अपनाने के साथ साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देता है। 3 अकाउंट्स की शुरुआत यूएई के किशोरों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल अनुभव का वादा करती है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया हर किशोर की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये जरूरी है कि वे ऐसी जगह पर हों जहां उनकी रचनात्मक को बढ़ावा मिले और लेकिन उनकी सुरक्षा से कोई समझौता भी ना हो। माता पिता के लिए ये पहल एक बड़ा सहारा भी है। अब वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर भी रख सकते हैं बिना उनकी निजता का उल्लंघन किए। साथ ही ये माता पिता और बच्चों के बीच डिजिटल दुनिया को लेकर खुली बातचीत को भी बढ़ावा देता है। यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी एक
खबर खास है। भारतीय माता पिता जो अक्सर अपने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, अब इस नई तकनीक का लाभ भी उठा सकते हैं। ये पहल न केवल तकनीकी है, बल्कि ये परिवारों को एकजुट करने और विश्वास बढ़ाने का भी एक शानदार तरीका है। मेटा ने ये संकेत दिए हैं कि ये पहल सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में मेटा यूएई में और भी ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है जो डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेफ्टी को बढ़ावा दे। साथ ही यूएई सरकार के साथ मिलकर मेटा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसके जरिए भी इस तरह की पहल शुरू करने का विचार कर रहा है। यूएई पहले से ही एक डिजिटल हब के रूप में जाना जाता है और इस तरह की साझेदारी ऐसे डिजिटल सेफ्टी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक कदम और आगे ले जा रही है। ये सुनकर गर्व होता है कि यूएई और मेटा मिलकर डिजिटल दुनिया को न केवल स्मार्ट बल्कि सुरक्षित भी बना रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये बेहतरीन पहल, जहां यूएई ने मेटा के साथ मिलकर एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि यूएई सरकार की इस पहल को क्या आप भारत में भी देखना चाहते हैं? क्या भारत सरकार भी किशोरों के लिए ऐसी ही पहल करे? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।